इंडिया घूमो, स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्रधानमंत्री ने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर देश से कह दिया है कि घूमो, जमकर घूमो, इंडिया को देखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। प्रधानमंत्री एक तीर से कई शिकार की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, विकास होगा और ये घूमने फिरने के माध्यम से देश सेवा भी हो जाएगी। आपके बच्चों को पता लगेगा कि आपका देश भारत कितना रंग बिरंगा और विविधताओं से भरा हुआ देश है। अब कुछ लोग इसमें छुट्टियों का सवाल उठा रहे हैं तो कुछ पैसों की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जायज भी है। मगर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ये अपील मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के उन लोगों के लिए है, या ज्यादा है उन लोगों के लिए जो वैसे भी साल में 2-3 बार घूमने फिरने निकलते हैं और ज्यादा करके विदेश चले जाते हैं। तो आइए हम एक नजर डाल लेते हैं पहले कि प्रधानमंत्री साहब ने आखिर क्या कहा और उसके मायने आगे बढ़ते हुए और क्या हो सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे, वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे। प्रधानमंत्री की ये अपील देश के घरेलू पर्यटन उद्योग के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। लोगों ने, खासतौर पर युवाओं ने प्रधानमंत्री की इस अपील को गंभीरता से लिया है। इकोनॉमी ग्रोथ होगा, लोग पैसे खर्च करेंगे, कमाएंगे, जगह जगह जाएंगे। जो भी पीएम ने बोला तो उससे इकोनॉमी ग्रोथ होगा। जो वहाँ के लोग हैं उनको एक रोजगार मिलता है, उनकी एक टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है। आई लव घाटी, तो मैं इस ईयर का प्लान भी कर रही हूँ। और नेक्स्ट साउथ की अगर आप करोगे तो आई लव केरला। ट्रैवल इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक इस साल यानी 2019 में विदेश घूमने जाने वाले भारतीयों की संख्या 5 करोड़ हो सकती है। अगर इनका एक बड़ा हिस्सा भारत में ही यात्रा करे तो न सिर्फ भारतीय टूरिज्म को मजबूती मिलेगी, बल्कि देश का पैसा देश में रहेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जाहिर है टूरिज्म इंडस्ट्री खुश है और चाहती है कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसे नीतियों में भी उतारा जाए। सबसे एक कंडीशन होती है पीस, सेकंड होती है ईज ऑफ ट्रैवल एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ ट्रैवल। किसी भी डेस्टिनेशन को हमने प्रमोट करना है, उसके एम होता है, उसका AIM, एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग। तो हर स्टेट को अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए स्टेट्स में, और वो मार्केट जितना करेंगे, टेलीविजन पे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे, तो लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग जाएंगे। गोवा के बीचेस से लेकर केरल के बैकवाटर्स तक और ताजमहल से लेकर काजीरंगा पार्क तक देश पर्यटन की संभावनाओं से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने देश भर में 100 बढ़िया पर्यटन केंद्र विकसित करने पर जोर दिया है। उन्होंने हर राज्य में 5-7 अच्छे पर्यटन स्थल तैयार करने की बात की है। देश में टूरिज्म लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है, जो GDP में 9% का योगदान देता है। अगर लोग प्रधानमंत्री के चैलेंज को पूरा करते हैं तो ये क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को काफी आगे ले जा सकता है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो चलिए, प्रधानमंत्री साहब ने कह दिया 2022 तक कम से कम 15 डेस्टिनेशन, यानी औसत साल के जो है वो 3 से 4 आप मान लीजिए, तभी हो पाएगा इतना। वहां पर आपको घूमना है और वो भारत में ही घूमना है। तो अब ये भारत में आप कहाँ घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, ऑफ कोर्स इसके लिए खर्चा भी होगा, छुट्टी भी लगेगी। तो ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। ट्रैवलर और 7 बिलियन आइलैंड के फाउंडर सुजॉय मित्रा अकेले घूमने फिरने का शौक रखते हैं। स्वागत है आपका। ट्रैवल एक्सपर्ट अश्विनी कक्कड़ साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। और सिक्स ट्रैवल्स के चेयरमैन सुभाष गोयल साहब भी मौजूद है, जिनको आपने अभी पैकेज में भी सुना। बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं अश्विनी जी से। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री जी ने अपील कर दी है कि अब आपको 2022 तक 15 डेस्टिनेशन, यानी आप एवरेज साल के 3 या 4 पकड़ लीजिए। तो शुरुआत कहां से करनी चाहिए, क्योंकि क्या एक साथ लंबी छुट्टी तो आपको शायद नहीं मिलेगी साल में इतनी बार। कैसे आप अपने डेस्टिनेशन पिक करेंगे? देखिए, पहली बात तो मुझे कहना चाहूंगा कि ये टूरिज्म और ट्रैवल दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। ये $7 ट्रिलियन का बिजनेस है
और इवन जो बड़े बड़े दूसरे बिजनेस गिने जाते हैं जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ये हो गया, वो 4-4.5 बिलियन डॉलर के बिजनेस है। ये 7 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस है। और इंडिया में और दूसरे कंट्रीज में ऑलमोस्ट 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन दिस बिजनेस and 8 to 9% of the world GDP is created in this business. तो इनकी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी है और ये अपील उनकी बहुत ही अच्छी अपील है, क्योंकि हमारा देश, देखिए जो हमारा देश है इतना बढ़िया देश है, इसमें 8000 से ज्यादा किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हमारे देश में है, हिमालय, इतना अच्छा स्नो है, स्कीइंग हो सकती है, कई कुछ हो सकता है, और इतनी मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज है, बहुत ही बढ़िया देश है, देखते ही बनता है। और हम लोग क्या करते हैं कि आजकल जमाना ऐसा आ गया कि लोग स्ट्रेस हो जाते हैं जॉब में, तो लंबी लंबी छुट्टियां लेने का कोई मतलब नहीं है। आप शॉर्ट हॉलीडेज लीजिए, ओवर अ वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड, एक्सटेंडेड हॉलीडेज लीजिए, 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, और ऐसे कर करके साल में आप 4 छुट्टियां, 5 छुट्टियां मना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे उपाय हो सकते हैं, और उनका जो सजेशन है उसको, उसके ऊपर अगर अमल किया जाए तो भारत में काफी तरक्की हो सकती है, काफी जॉब्स क्रिएट हो सकती है। राइट, तो चलिए एक एक करके उन पर आएंगे। मैं अभी गोयल सुभाष जी के पास जाता हूं। सुभाष जी, जैसा अश्विनी जी भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा, और ये कारण होगा कि प्रधानमंत्री जी का उस पर गया एक विजन कि भाई इससे कमाई की कमाई हो जाएगी, लोगों का घूमना हो जाएगा। इंडियंस वैसे भी एक रिपोर्ट के मुताबिक, थोड़ा दिन पहले ही हमने शो किया था, सबसे ज्यादा इस समय दुनिया में घूम रहे हैं। अगर वो उसका आधा भी देश में घूम लेंगे तो सबके लिए फायदे की बात है। सो जैसा विविधता भरा हमारा देश है, मेरे ख्याल से किसी भी दिशा में निकल जाएंगे तो कोई डेस्टिनेशन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम डेस्टिनेशंस के लिए देखें तो शुरुआत कहां से करनी चाहिए? देखिए, इंडिया को मैं कहता हूं इज द ग्रेटेस्ट शो ऑन प्लैनेट अर्थ। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत देश भारत है। इसलिए नहीं मैं कह रहा क्योंकि मैं खुद भारतीय हूं, हिंदुस्तानी हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं 150 देश घूमने के बाद 75% हिमालय पर्वत हमारे देश में है। भारतवर्ष जो है 4 धर्मों का जन्म स्थान है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म। तो आप ये देखिए कि हर जगह धर्म स्थान है। सऊदी अरेबिया में तेल के बाद हज के लिए सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो विजन है उस पर मैं पूरे देशवासियों को और टूरिज्म इंडस्ट्री को कहता हूं कि आप डोमेस्टिक पैकेजेस बनाइए, और इससे देश का बहुत फायदा होगा, क्योंकि जहां जहां टूरिस्ट जाएगा वहां रोजगार बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और इस देश से गरीबी हटेगी। पर प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को और होम मिनिस्ट्री को भी थोड़ा सा उसके ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 28% टैक्स 5 स्टार होटल्स पे है और साथ में ही रोड ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स है, और इसी तरीके से हमारा एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे बहुत टैक्स है, तो एयर फेयर दिल्ली से कोचीन जाना ज्यादा महंगा है बजाय दिल्ली से बैंकॉक जाना। इसी तरीके से थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, श्रीलंका वगैरह जो होटल्स हैं उनके ऊपर टैक्सेशन जो है 5 से 10% है, यहाँ पर 28% है, 12.5% मिनिमम है। तो हमारा जो पैकेज है वो बहुत महंगा हो जाता है, तो उसकी वजह से लोग मजबूरी में भारत से बाहर जाते हैं। अगर भारत में टैक्सेस कम होंगे, चाहे वो होटल के टैक्सेस हों, चाहे वो टूर ऑपरेटर्स पे टैक्सेस हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के टैक्सेस हों, चाहे वो एयर फेयर के ऊपर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे टैक्सेस हों, और लैंडिंग चार्जेस एयरपोर्ट पे कम हो, तो अगर ये सारी चीजें हम इस तरफ ध्यान देंगे तो जो हम आज 10 मिलियन फॉरेन सैलानी आते हैं और 250 मिलियन बाहर जाते हैं, जो कि 250 मिलियन टूरिस्ट, और फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री का जो विजन है कि वो फॉरेन एक्सचेंज यहीं रहे। आज 180 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, और अगर एलटीसी जैसे साल में एक बार देते हैं, अगर हम 2 बार दे दें, गर्मियों की छुट्टियों में भी दे दें, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस हॉलीडेज पे भी दे दें, तो मैं समझता हूँ काफी ट्रैवल हो जाएगा।
और लोग साउथ के नॉर्थ आएंगे, नॉर्थ के साउथ जाएंगे, ईस्ट के वेस्ट आएंगे। तो इस तरीके से तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनिशिएटिव ये है कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तो कर दी, लेकिन थोड़ा सा जो उनके मंत्रालय हैं वो भी इस पे ध्यान दें और लोगों के लिए थोड़ा सुगम बनाएं, उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करें कि भाई ऐसा नहीं है कि आप बाहर घूमने चले जाएं, यहाँ पे भी घूम सकते हो। और ये बात आप सही कह रहे हैं। सुजॉय के पास चलते हैं। सुजॉय, ये बात काफी हद तक सही है कि बहुत सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ऐसे हैं जो भारत से सस्ते पड़ते हैं वहां पर जाना, और फिर ये भी हो जाता है कि आप विदेश घूम के आए, वो एक सोच अलग हो जाती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एवरेज इंडिया में कहीं ट्रैवल करना है, एक फैमिली जो 3 या 4 लोगों की हो, कि और 5 दिन मुझे जाना है, फर्ज कर लीजिए कि मुझे कश्मीर ही जाना है या फिर मुझे नीचे कन्याकुमारी जाना है, कितना औसत खर्चा आता है? सुजॉय, आपसे है सवाल मेरा कि इसमें इंडिया में क्या है, टूरिस्ट पैकेज काफी वेरिएबल है। आज जब कोई जी इंडिया में अब टूरिस्ट पैकेजेस काफी वेरिएबल है। अब जब हम राइट टाइम पे डिस्काउंटेड डील्स लेते हैं तो हमें दिल्ली से मुंबई या एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का फ्लाइट 1200 से 2500 के बीच में पड़ता है। एक फैमिली का आना जाना 15 से 20,000 का फ्लाइट है। यही पैकेज जब कोई लास्ट स्टेज में बुक करता है तब ना तो वो ट्रेन बुक कर सकता है और फ्लाइट का वेरिएशन 5 गुना तक ज्यादा हो जाता है। तो कोई राइट टाइम पे बुकिंग कर रहा है तो उसका पैकेज बिल्कुल अलग जाता है। जो मैं मानता हूँ जो स्टेकेशन डेस्टिनेशंस है, अगर फ्लाइट नहीं लेता 25-30 हजार बहुत अच्छा बजट है ट्रैवल करने के लिए। लास्ट स्टेज में एबनॉर्मल प्राइसेस रहते हैं। आज आप दिवाली के टाइम पे कहीं जाना चाहेंगे तो आपको इंटरनेशनल सस्ता पड़ेगा और इंडिया महंगा पड़ेगा। दूसरा, एक फैमिली के लिए जब हम कहते हैं कि विदेश यात्रा सस्ता है तो ये देखिए वो हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया से मलेशिया और सिंगापुर के फ्लाइट सस्ते हैं तो मलेशिया और सिंगापुर के लोग भी तो इंडिया आ सकते हैं अगर हम इसे डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करें। आज आते भी हैं। तो बोथ बट लास्ट स्टेज फ्लाइट एविएशन ट्रैवल इंडस्ट्री प्राइसेस काफी ज्यादा हो जाता है। तो एडवांस प्लानिंग के साथ कोई करता है तो एक फैमिली 30,000, 40-50 के रेंज में एक टूर कर सकता है आराम से। ठीक है, तो लग्जरी के साथ, जी अच्छे होटल में रुकना, फ्लाइट के साथ आना जाना। ठीक है। अश्विनी जी, सुजॉय अच्छी बात कह रहे हैं कि एक तो आपको एडवांस प्लानिंग तो करनी है और जब आपको साल में 3 बार जाना है तो डेफिनेटली आपको छुट्टियों का जुगाड़ करना होगा, आपको थोड़ा बजट का भी ख्याल रखना होगा। पर वो कह रहे हैं एवरेज 30 से 40 हजार में, 50 हजार में अगर आप सब कुछ समय पे करेंगे, थोड़ा डील्स का फायदा उठा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इस पर अगर आप कुछ बात आगे बढ़ाएं, शुरुआत जैसा मैंने कहा कुछ डेस्टिनेशन वो कहां से करें? देखिए, ये एक शुरुआत जो है वो रीजनल डेस्टिनेशन से की जाए तो बहुत ही सुगम रहेगा। जैसे कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो शिमला जा सकते हैं, मसूरी जा सकते हैं या राजस्थान जा सकते हैं। तो जो पास के रीजनल डेस्टिनेशंस हैं उनमें अगर आप फोकस करें, या आप मतलब बेंगलोर से जाना चाहते हैं तो ऊटी जा सकते हैं, या आसपास की जगह कन्याकुमारी जा सकते हैं, या केरला के दर्शन कर सकते हैं। तो रीजनल टूरिज्म जो है वहां से शुरुआत हो तो पहले आप अपने रीजन को समझिए, उसको देखिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए और फिर आप दूसरे कंट्री के दूसरे पार्ट्स को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। मगर देखने की बात यह है, जैसा गोयल साहब ने कहा कि अपील करना एक तरफ है और उसमें कामयाबी लाना, उसके लिए कुछ और हमको मुद्दे टच करने पड़ेंगे। और उन मुद्दों में क्या है कि देखिए, जैसे इतना बड़ा देश है, 3,500 ईस्ट टू वेस्ट, 3,500 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, इतने बड़े देश में एयरलाइंस की जरूरत होती है। अब जेट एयरवेज 12वीं ऐसी एयरलाइन है जो हमारे कंट्री में फेल हो गई। तो हमें देखना है कि ये हम कैसी पॉलिसी बनाएं ताकि एयरलाइन फेल ना हो, एयरलाइन को बढ़ावा मिले। दूसरी ओर होटल रूम्स देखिए, अब पूरे इंडिया में जितने भी स्टार्ड होटल रूम्स हैं, 1 स्टार टू 5 स्टार, वो टोटल इज लेस देन व्हाट इज इन सिटी ऑफ मैनहट्टन इन न्यूयॉर्क। इतना कम है। तो इतने कम है। तो वो होटल की तादाद बढ़ेगी। अगर ये टूरिज्म बढ़ेगा तो तादाद भी बढ़ेगी। और तीसरी ओर देखा जाए कि प्रमोशन इतना ज्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए नहीं हो रहा है इस वक्त। और उस प्रमोशन को जैसे मंत्रालय में पटेल जी टूरिज्म मिनिस्टर हैं, अगर वो एक अभियान शुरू करें कि ये प्रमोशन हो और अलग अलग डेस्टिनेशन, मध्य प्रदेश का प्रमोशन हो, उड़ीसा का प्रमोशन हो, कुछ तो राजस्थान वगैरह और कश्मीर वगैरह तो काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन। और कश्मीर अगर हम प्रमोट करेंगे
तो कश्मीरियों के लिए भी फैंटास्टिक हो जाएगा और हमारे देशवासी बाकी के जो हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये जन्नत है। राइट। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इनबाउंड टूरिज्म, जैसा कि एक हमारे इन्होंने बताया कि इनबाउंड टूरिज्म बहुत ही अहम चीज है। अब हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि बाहर जाने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं और इनबाउंड वाले कम हो गए हैं, तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। और छोटे छोटे कंट्रीज, थाईलैंड का हमारे से 6 गुना नंबर ऑफ इनबाउंड टूरिस्ट आना होता है, राइट, और हांगकांग का हमारे से 5 गुना ज्यादा इनबाउंड होता है। तो हम इसके ऊपर भी गौर करें और बाहर के लोगों को इनवाइट करें, वहां प्रमोशन करें। जैसा कि गोयल जी ने भी कहा कि एक्सेसिबिलिटी के बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग अगर हमारे टूरिज्म मंत्रालय करें तो इसका बहुत ही अहम इफेक्ट आ सकता है अगले दिनों में। राइट। गोयल साहब, दूसरा ये है कि एयरप्लेन की तो हम बात करते हैं, एयर किरायों की भी हम बात करते हैं, लेकिन जो ट्रेन है हिंदुस्तान की, हालांकि मैं मानूंगा कि उससे थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है और लोगों को लगेगा कि भाई मैं 1 दिन या 2 दिन भी बचा लूं तो वो मेरे छुट्टी में ऐड हो जाएंगे, लेकिन मैं देखता हूँ IRCTC के पास भी बहुत अच्छे और शानदार पैकेजेस होते हैं घूमने फिरने के। क्या उनको प्रमोट करके, क्या उनको बढ़ावा देकर भी लोगों को प्रेरित किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने जो बात कही है वो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको अपील करा है कि वो इंडिया आए, मतलब इंडिया के अंदर ही घूमें बजाय बाहर जाने के लिए जी। क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म और रीजनल टूरिज्म तो ऑलरेडी है। 180 मिलियन लोग विद इन इंडिया ऑलरेडी घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो कुंभ के लिए जा रहे हो, चाहे वो पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हो, चाहे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के लिए जा रहे हो। 180 मिलियन लोग तो घूम रहे हैं, पर इसको अगर हमने 200 मिलियन करना है तो जो अपर मिडिल क्लास और जो हायर क्लास के लोग जो विदेश में जा रहे हैं उन्हें रोकना, जो भारत की 3 बिलियन डॉलर्स साल के जो भारत में बाहर खर्च हो रहे हैं, उनको अगर हमें बचाना है और देश में रोजगार पैदा करना है तो जो वो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए हमें होटलों के टैक्स कम करने पड़ेंगे, हमें एयरफेयर जो हैं वो कम करने पड़ेंगे, अपर कैपिंग लानी पड़ेगी एयरफेयर्स के ऊपर, और हमें रोड ट्रांसपोर्ट के टैक्सेस भी कम करने पड़ेंगे। रीजनल में दिल्ली का लोग कुल्लू, मनाली, ये वो तो सारे IRCTC वगैरह के पैकेजेस पे तो लोग जा ही रहे हैं। 180 मिलियन पीपल ट्रैवल कर ही रहे हैं, पर हमें जाना है जो अपर मिडिल क्लास, उनको अट्रैक्ट करना है। जो शादियां हिंदुस्तान से बाहर हो रही हैं, जो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स और इंसेंटिव्स बाहर हो रहे हैं, उनको अगर हम वापस इंडिया में लाना चाहते हैं तो हमें 5 स्टार होटल्स को एक लग्जरी ना समझ के, एक बेसिक नेसेसिटी समझ के, हमें वहां पर जो पैकेज है, क्योंकि जो आदमी लग्जरी के लिए जा रहा है या हनीमून के लिए जा रहा है, उसको अगर आधी प्राइस में वही 5 स्टार होटल इंडिया में मिलेगा तो बाहर क्यों जाएगा, वो मजबूरी में जाता है। तो इसलिए हमारा कहना यह, अभी हम इंडिया टूरिज्म मार्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड के हमने 300 टूर ऑपरेटर्स बुलाए हैं इंडिया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमारी मदद कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म तो फॉरेन टूरिस्ट को बुलाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, बट जो स्टेट टूरिज्म है, स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स को अपने अपने स्टेट को प्रमोट करना है। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जैसे केरला गॉड्स ओन कंट्री करता है, जैसे गोवा का प्रोग्राम है, या मध्य प्रदेश ने भारत का दिल कैंपेन करा। इस तरीके से हर स्टेट को अपना कैंपेन करना चाहिए और हर स्टेट को अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में कुछ ना कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। वहाँ का कल्चर, वहाँ का कुजीन, वहाँ का खाना, उनके फोक डांसेस, राइट। और ये जी बिल्कुल, और ये बात कल प्रधानमंत्री साहब ने बोली भी कि हर स्टेट के पास अपनी एक पावर है, अपना एक अट्रैक्शन है, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपको देखने जरूर आएंगे। तो ये अगर हम करेंगे जी ठीक है सर, तो प्रमोट हो जाएगा। मुझे लेना होगा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि बातचीत हो गई है करीब 15 मिनट की, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद अब मैं आप सभी लोगों से यही पूछना चाहूंगा, आप भी थोड़ा तैयार कर लें उस पर, कि लोगों को थोड़ी सलाह दे दें कि आप कैसे जाएं, कहाँ जाएं और कितने में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप तो भेजना है ना। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सलाह रहेगी।
कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही घूमो इंडिया घूमो। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि 2022 तक आपको देश के अंदर, जी हाँ, देश के अंदर कम से कम 15 डेस्टिनेशंस ट्रैवल करने हैं। इसमें आपका भी आनंद है और देश की इकोनॉमी का भी फायदा होगा। तो अब कैसे घूमेंगे, क्या घूमेंगे, उस पर चर्चा हो रही। कुछ ऐसे सॉल्टी पॉइंट्स भी थे जहां पर लगा कि हाँ भाई ये दिक्कतें हैं, लेकिन उन सबके ऊपर जाके अब अगर घूमना ही है तो क्या करेंगे। हमारे तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ में। सुजॉय, आप हमें थोड़ा बताएं कुछ क्विक डेस्टिनेशंस जहां पर हम जाएं और बढ़िया से एक ठीक ठाक खर्चे में देश के अंदर अच्छा घूम ले, अच्छा आनंद आ जाए, मनोरंजन हो जाए। देखिए, सबसे अच्छा डेस्टिनेशन मुझे लगता है वो लेह लद्दाख है। अगर यंग क्राउड है, वो बाइक से ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए खर्चा कम है ऑन अ रोड ट्रिप। एल्स लेह लद्दाख का समर टाइम ही होता है विजिट करने के लिए, तो थोड़ा एडवांस बुकिंग। दूसरा, उत्तराखंड में अंदर, मतलब आज हरिद्वार, ऋषिकेश, ये तो वेल डेवलप्ड डेस्टिनेशन है, पर आप वैली ऑफ फ्लावर, ओली वाला रीजन, ये बहुत अच्छा है। तीसरा डेस्टिनेशन लक्षद्वीप आइलैंड है, बट अगति आइलैंड पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना है। वहां जो रिसोर्ट्स हैं उनके ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं। ये अकेला जगह है जहां एक इंडियन को परमिट चाहिए लक्षद्वीप आइलैंड में एंटर करने के लिए, तो इसको टूरिस्ट में थोड़ा सा ध्यान देकर डेवलप करना चाहिए। फिर कोची साउथ में हाउस बोट, और वाइल्ड लाइफ सफारी में रणथंबोर अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी रणथंबोर में है, तो टाइगर ट्रैकिंग का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये एक मेजर डेस्टिनेशन है जो सीजन स्पेसिफिक है, तो अपने सीजन के हिसाब से जाना चाहिए। सेकंड, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आज क्या है कि पूरा ट्रैवल जो है वो कुछ नोन डेस्टिनेशंस में आके रुक जाता है। हमें इंटीरियर की विलेज टूरिज्म को डेवलप करना है। एक कंपेयर करूंगा मैं, केनिया में जब हम मसाई मारा पार्क जाते हैं, उसके पास एक ट्राइबल जो है ना, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रोड की एक्सेसिबिलिटी है। नायरोबी एयरपोर्ट से 7 घंटा जाना पड़ता है, पर टूरिस्ट विजिट करते हैं। वहाँ एक ट्राइबल एरिया को विजिट करने के लिए बंदा $20 यानी 1400 रुपए के आसपास पर पर्सन देता है, वो उस लाइफस्टाइल को देखता है। हमें ये विलेज टूरिज्म को और एंड यूजर पे ये पैसा पहुंचे, इसको प्रमोट करना चाहिए। राइट, ठीक है, अच्छा सुझाव है आपका सुजय। आप, क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है, मैं क्विकली आपसे अश्विनी जी जानना चाहूंगा कि कुछ डेस्टिनेशन जिनसे हम इस साल की तो शुरुआत कर दें, 3-4। देखिए, पास के डेस्टिनेशंस हैं, उनमें अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी। और आप जैसे मुंबई से महाबलेश्वर हो गया या आसपास के डेस्टिनेशंस हो गए, तो उसमें काफी किफायत हो सकती है। रेल के साथ एक बहुत ही उम्दा प्लान बन सकता है और काफी किफायती प्लान बन सकता है, जिसमें आप आनंद भी उठा सकते हैं। और आप जैसे मध्य प्रदेश आपको जाना हो तो बहुत ही आसान हो जाता है। राजस्थान जाना हो, यहां से कोटा जाइए ट्रेन में और वहां से फिर आप या गाड़ी रेंट कर लीजिए या आप तो अगर, और उसमें इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वाइल्ड लाइफ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे राजस्थान में तो बहुत ही पॉपुलर है राजस्थान डेस्टिनेशन, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। आई मीन देखते ही बनते हैं। और शेखावती जो मैंशंस हैं, जो पुराने वहां पे, उसी तरह अगर आप कोई भी स्टेट भारतवर्ष का ले लीजिए, उनके पास इतनी वेल्थ है जो देखते ही बनती है। मगर क्या है कि आप फर्स्ट स्टेप पे अपनी गाड़ी का इंतजाम देख लीजिए, अगर उस पे जा सकते हैं, नहीं तो ट्रेन पे जाइए, उसके बाद फिर हवाई जहाज से जाइए। और सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स को रिजॉल्व कर दीजिए और उससे इस मुल्क का बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे गोयल जी ने टैक्सेशन की बात की, तो टैक्सेशन रैशनलाइज हो जाए टूरिज्म के ऊपर तो बहुत ही अच्छा होगा। उसी तरह अगर टूर ऑपरेटर्स को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले तो वो भी एक अच्छी चीज होगी। एयरफेयर्स को रेगुलेट करना वो एक बहुत ही अच्छी चीज होगी। होटल रूम्स और उनका रेंटल्स और ये सब, तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इनको अगर एड्रेस कर लिया जाए तो भारत में टूरिज्म का बहुत ही अच्छा पोटेंशियल। चलिए, तो मुझे लग रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सबसे अपील की है, तो कुछ अपील उन्होंने अपने मंत्रालयों में भी की होगी। आप लोग जो सारे पॉइंट्स उतारे हैं वो वहां तक जाएंगे। और जैसा हमने कहा कि अब इस साल के लिए 3-4 डेस्टिनेशन अगर हो जाए, मतलब साल यानी 12 महीने का जो पीरियड है, तो वो
बहुत अच्छी सलाह है, अपनी गाड़ी से देख लीजिए। ट्रेन का इस्तेमाल हो सकता है, हम सिर्फ फ्लाइट्स के बारे में सोचते हैं। 3 से 4 दिन की, 5 दिन की बहुत हुआ तो छुट्टी, और आप एक अच्छा हॉलिडे एक अच्छे बजट में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप घूमने फिरने की शुरुआत, सिलसिला शुरू होगा, और जैसा सुजॉय ने कहा, एडवांस प्लानिंग कीजिए, काफी पैसे बच जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी, और आप सभी का फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे कुछ ऐसे और कार्यक्रम करेंगे जिसमें लोगों को और अच्छी जगह बताएंगे कि कहाँ आप घूम सकते हैं, क्योंकि अब 2022 तक घूमो इंडिया घूमो। नमस्कार। थैंक यू विपिन।